हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं क्लास का गणित और चैप्टर 3 जो कि त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 और इससे पहले जो इसका बेस है बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पाई रेडियन इक्वल होता है 180 अंश और एक अंश जो है होता है 60 मिनट। ये मिनट का चिन्ह है और इधर यदि 1 मिनट हो तो उसका जो वैल्यू होती है या मान होता है वो होता है 60 सेकंड। ये जो दो मैंने ऊर्ध्वाधर स्तंभ लगाए हैं या डबल डैश किया है और ये सिंगल डैश है, तो ये होता है मिनट का और ये होता है सेकंड का। यदि हम थीटा से और पाई रेडियन में वैल्यू को चेंज करते हैं तो पाई बटे 180 अंश लगाते हैं या प्रयोग करते हैं। और जब हम रेडियन से डिग्री में या थीटा में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम 180 बटे पाई लगाते हैं। तो यहाँ पे पाई रेडियन से थीटा में जब वैल्यू चेंज करते हैं तो 180 अंश बटे पाई यूज़ करते हैं या प्रयोग करते हैं। और एक फॉर्मूला होता है हमारा थीटा बराबर एल बटे स्मॉल आर, ये कैप स्मॉल एल बटे स्मॉल आर, जो कि एल जो है चाप की लंबाई है। एल तो यहाँ पे चाप की लंबाई है और ये जो आर है यह है त्रिज्या, रेडियस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना है। 25 फर्स्ट 25 अंश है, इसको हमें रेडियन माप में चेंज करना है। सेकंड है -47 अंश और 30 मिनट, और जो तीसरा पार्ट है पहले का वो है 240 अंश और उसका चौथा पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट फर्स्ट का ही, तो ये है 520 डिग्री 520 अंश। तो इसको हमें संगत रेडियन माप में चेंज करना है। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को हम बारी बारी से और ये नंबर वाइज हल करेंगे। तो फर्स्ट का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 25 अंश, तो हम इसे संगत रेडियन माप में चेंज करेंगे। तो 25 को पहले हम 25 गुणा पाई बटे 180 अंश लिखेंगे। मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स कि 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन, और हम इसे अंश से जब पाई संगत रेडियन में बदलते हैं या पाई रेडियन में चेंज करते हैं
तो अंश से जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटे 180 अंश यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे 25 से डिवाइड करें तो ये 5 से 5 टाइम कटेगा, ये 25 5 टाइम, और 5 से हम 36 टाइम, तो हम 5 पाई बटे 36 लिख सकते हैं और यहाँ पे यह रेडियन हो जाएगा। इसका सेकंड जो पार्ट है वो है -47 डिग्री और यह 30 मिनट। ये सिंगल डैश है इसीलिए इसे मिनट कहेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे जैसे कि माइनस के 47 डिग्री है और ये जो 30 मिनट हैं इसे भी डिग्री में चेंज करेंगे तो 30 बटे हम 60 कर लेते हैं, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 60 मिनट। तो यहाँ से हम इसे 30 से 1 टाइम और इससे 2 टाइम, तो ये हो जाएगा -47 डिग्री और 1/2, यानी 47 दूनी 94, या 2 का हम 47 में देंगे तो 47 दूनी 94 और 1 95, तो ये हो जाएगा यहाँ से -95/2 रेडियन। तो इसे हम ये है पूरा हमारा अंश है, डिग्री है, इसे हमें रेडियन में बदलना है तो -95/2 और मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 अंश। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 5 से तो ये कट जाएगा 19 बार, और 5 से इसे हम डिवाइड करें तो ये 36 अंश, जो कि हो जाएगा ये -19 पाई बटे नीचे 36 दूनी 72, ये हमारा रेडियन हो जाएगा, रेडियन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला इसका थर्ड पार्ट है 240 अंश। इसे हम पाई रेडियन में चेंज करेंगे, यानी कि संगत रेडियन माप में चेंज करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया है 240 अंश और गुणा इसे हम पाई बटे 180 अंश लिखेंगे। तो इसे 60 से डिवाइड करें तो 60 से तो ये कट जाएगा, 4 बार कटेगा, और ये 60 से यह 3 बार, तो ये हो जाएगा 4 पाई बटे 3 रेडियन। तो इस प्रकार यह तीसरा पार्ट भी पहले क्वेश्चन का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला इसका चौथा पार्ट है। तो चौथे पार्ट में 520 दिया है, 520 अंश। इसे भी हम 520 गुणा पाई बटे 180 अंश करेंगे, और इसे हम 0 से 0 कैंसिल कर दें पहले, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 26 बार कटेगा, और 2 से ये 9 बार, तो ये हो जाएगा 26 पाई बटे 9, और यहाँ पे ये रेडियन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये चौथा पार्ट भी हल किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, और इसमें दिया है पाई की वैल्यू जो है 22/7 का प्रयोग करें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन में जब डिग्री से हमने संगत रेडियन यानी कि पाई रेडियन में चेंज किया था, तब हमने इसे पाई बटे 180 का प्रयोग किया था। अब हम जब रेडियन माप के संगत डिग्री माप में चेंज करेंगे, इसे अंश में बदलेंगे। ये है रेडियन, पाई रेडियन में दिया है सभी,
तो अब पाई रेडियन से हम इसे संगत डिग्री यानी कि अंश में बदलेंगे, तो इसे 180 बटे पाई का प्रयोग करेंगे। तो 180 बटे पाई का प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट पार्ट है वो 11/16 है, सेकंड पार्ट -4 और थर्ड पार्ट 5π/3 है और इसका फोर्थ पार्ट है 7π/6। तो हम इसे नंबर वाइज हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हल करेंगे। 11/16 यानी कि 11/16 रेडियन माप के संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। और इसमें जो पाई की वैल्यू लगानी है, हमें पाई की वैल्यू 22/7 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम इसे 11/16 इसे हम हल करेंगे तो इसे 180 बटे पाई करेंगे। ये पाई 11/16 ये रेडियन में दिया है, रेडियन। तो यहाँ से इसे हल करने पर 11/16 गुणा 180 बटे जो पाई की वैल्यू है वो तो 22/7 लगाएंगे और बटे में 7 जो है ऊपर अंश में चला जाएगा। तो ये जो है 11 से तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा और इसे हम 2 से डिवाइड करें तो ये 90 बार कैंसिल होता है और इसको भी 2 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 8 बार और 2 से ये 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 45 × 7 बटे नीचे ये 8 आएगा। तो इसे 45 × 7 करेंगे तो ये तो 315 होना चाहिए। तो 315 बटे नीचे 8 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है डिग्री में प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ से हमें ये डिग्री से अब इसमें कुछ तो अंश हैं, कुछ मिनट हैं, कुछ सेकंड हैं। तो अंश को अलग करना होगा और मिनट को अलग करना है और सेकंड को अलग करना है। तो सबसे पहले हम 8 का भाग 315 में लगाएंगे तो 39 बार हमारा पूरा चला जाएगा और 3 हमारे शेष बचते हैं 3/8। तो ये हो जाएगा हमारा डिग्री। 11/16 पाई रेडियन में था, हमने इसे डिग्री में चेंज कर लिया 180 बटे पाई। तो 180 बटे पाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये यहाँ से ये डिग्री हो जाएगा। तो ये भी टोटल डिग्री है और इसी प्रकार ये भी हमारा डिग्री होगा। तो 39 सही 3/8 ये डिग्री हो गया और यहाँ से हमें ये तो 39 अंश पूरे 39 डिग्री बनता है और ये 3/8 है, इसे प्लस करके 3/8 यानी कि ये भी अंश है। लेकिन इस अंश से हमें मिनट बनानी है तो हम 60 का इसमें गुणा कर देंगे। अब ये अंश नहीं रहा, अब ये हो गया मिनट, यानी कि यहाँ से हमें 39 अंश प्लस 4 से इसे डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा, 4 से ये 15 बार और 15 45/2 हो जाएगा। 45/2 ये मिनट का चिन्ह होता है। मैंने यहाँ पे मिनट लिख दिया है, ये मिनट का चिन्ह होता है। और जब 2 का भाग में ये मिनट है, इसमें सेकंड भी होती हैं, तो इस 2 का भाग 45 में 22 बार तो पूरा चला जाएगा 22 टाइम और 1 शेष बचेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ आगे कि 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और प्लस ये हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 को भी फिर से हमें, और यहाँ तो ये मिनट निकाल ली मैंने, 1/2 को मैंने 2 का 45 में भाग लगाया तो 22 पूरा आता है। तो ये हम मेरी मिनट बनती हैं। 1/2 ये भी मिनट ही हैं, लेकिन मैं इसमें 60 का भाग लगाऊंगा तो अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये 39 अंश और यहाँ से 22 मिनट और 2 से डिवाइड कर दूं तो 30 बार जाएगा, 30 सेकंड 30 और ये 30 सेकंड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारी जो है वैल्यू दूसरे के फर्स्ट की निकलती है।
अब क्वेश्चन नंबर इसी दूसरे का सेकंड पार्ट है, वो तो -4 है। -4 को भी हमें हल करना होगा। तो -4 ये डिग्री, ये रेडियन माप है, इसे हमें डिग्री में चेंज करना होगा। तो -4 गुणा इसमें भी हम 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे और यहाँ से ये अंश बन जाएगा। अब इसमें हमें दिया है कि पाई की वैल्यू जो है हमें 22/7 का प्रयोग करना है। क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले, तो -4 गुणा 180 बटे पाई की वैल्यू जो है 22/7, यानी कि 7 को तो ऊपर पहुंचा देंगे हम, तो ये अंश हो जाएगा। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट, और 2 से 2 बार डिवाइड कर दें, 2 से 11 बार 11, तो अभाज्य संख्या है और इस संख्या का भाग 11 का तो किसी में नहीं जाएगा। और यहाँ से आगे 180 गुणा 7 और गुणा 2, तो 18 7 126 और 126 दूनी 252, यानी कि ये हो जाएगा 252 और ये 0 की 0 बटे नीचे 11, और ये माइनस का जो चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह चौंकाते हैं। तो ये हमारे अभी डिग्री है। तो यहाँ से हमें 11 का भाग लगाएंगे 2520 में, तो यह 229 बार जाएगा। तो माइनस के 229 और 1 शेष बचेगा और बटे 11, तो यहाँ पे ये डिग्री बनते हैं। तो इससे आगे हम -229 तो चौंकाते हो और 1/11 यानी कि +1/11 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बड़ा कोष्ठक लगाएंगे क्योंकि ये सभी संख्या हमारी टोटल माइनस की है। तो ये 1/11 में यदि मैं 60 का गुणा कर दूं तो ये तो हमारे अंश हुए और ये हमारी मिनट हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ तक हम हल करते हैं। आगे नेक्स्ट, -229 अंश और प्लस, अब ये 60 है का 1 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा, और 60/11 यानी कि 60/11 ये मिनट है। यहाँ से आगे हमें -229 अंश और ये प्लस 11 का भाग हम 60 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 11 पर ना 55 और 5 शेष बचता है, तो ये 5 हमारी क्या हो जाएंगी, ये मिनट हो जाएंगी, और प्लस 5/11 यानी कि सिर्फ 5/11 में अलग से लिख लेता हूँ। ये हमारी, ये भी हमारी मिनट होंगी, लेकिन मैं इसे सेकंड बना लेता हूँ तो 60 का गुणा और कर लूँगा मैं एक बार पुनः, तो ये हमारी जो है सेकंड हो जाएंगी। तो यहाँ से आगे हमें -229 अंश और 5 मिनट और प्लस, अब ये 6 मतलब 60 गुणा 5 करेंगे तो ये 60 गुणा 5 तो 300 हो जाएगा, और ये 300/11 300/11 ये सेकंड है। तो ये सेकंड है। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट माइनस चौंकाते हैं, 229 अंश प्लस 5 मिनट, और इस 11 का हम 300 में भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 27 सेकंड, लगभग 27 सेकंड 11 का इसमें भाग लगाएं तो 11 दूनी 22, 2 बार गया, और 22 तो यहाँ पे 8 80 तो 11 से 77 मतलब 27 सेकंड लगभग आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका -4 रेडियन का जो मान है वो डिग्री में -229 अंश 5 मिनट और 27 सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो हम आगे थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए, तो थर्ड पार्ट है 5π/3 और ये है रेडियन
रेडियन में। तो रेडियन से हमें जब अंश में डिग्री में चेंज करना होता है तो 5π/3 और गुणा 180/पाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लगाएंगे, क्योंकि पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 60 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 60 गुणा 5 करेंगे तो ये 300 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पे डिग्री है तो ये 300 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट वो है 7π/6, 7π/6 रेडियन। जब रेडियन से हमें डिग्री में चेंज करना होता है तो 7π/6 यानी कि हमें 180/पाई का गुणा करना होगा। तो ये हम जब 180/पाई कर देंगे तो ये अंश हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये 180 30 बार कैंसिल हो जाएंगे। जब 7 का गुणा हम 30 में करेंगे तो 7 के 21 होता है, तो यह 210 और 0 210 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट था वो भी कंप्लीट होता है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो यानी कि 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में याद करना है, और वो भी हमें रेडियन माप में कोण बनाएगा। तो आगे नेक्स्ट इसे हल करेंगे। 1 मिनट में परिक्रमण बराबर 360। तो ये तो 1 मिनट में परिक्रमण 360 हैं, तो 1 सेकंड में, भाई 1 मिनट में तो 60 सेकंड होती हैं, तो मैं यहाँ पे 60 सेकंड कर लेता हूँ और 60 सेकंड में परिक्रमण बराबर 360 हो जाएगा। तो 1 सेकंड में परिक्रमण, ये जो डबल डैश है ये सेकंड का होता है, और तो 360/60 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 से 0 कैंसिल और 6 से ये 36, 6 टाइम 6 बार। तो यहाँ पे 1 सेकंड में जो आता है, 1 सेकंड में परिक्रमण बराबर 6 आता है। तो यहाँ पे एक परिक्रमण में कुल कोण बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक परिक्रमण में जो कोण बनेंगे वो तो 360 अंश बनेंगे, क्योंकि ये जो है पूरा परिक्रमण जो होता है वो 360 अंश का होता है। यानी कि यहाँ से 0 से लेकर के 180 और ये पूरा 360 अंश, 90 90 90 90, तो ये पूरा 360 अंश का होता है। तो 360 अंश बराबर होते हैं 2π। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 गुणा 2π, यानी कि ये 12π। तो ये 12π जो है ये रेडियन में हमें प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 1 सेकंड में हमें प्राप्त होता है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, जबकि इसमें पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। तो ये यूज़ करना है पाई की वैल्यू। तो त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, आर बराबर तो 100 हो गया, और इसमें 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप,
तो चाप की जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो केंद्र पर कितने डिग्री का माप, तो डिग्री का माप हमें ज्ञात करना है। तो इसमें त्रिज्या दिया है और चाप की लंबाई दी है। तो डिग्री माप ज्ञात करने के लिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। इसमें हमें आर त्रिज्या आर बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर और चाप की जो लंबाई है, चाप की लंबाई जिसे हम स्मॉल एल से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, वो है 22 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है थीटा बराबर L/R, जो कि मैं पहले लिखा चुका हूँ, मैंने पहले बताया भी था। तो यहाँ से L की जो वैल्यू होगी वो तो हमारी 22 है और R की जो वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर है। तो ये 22/7 रेडियन हो जाएगा। यहाँ से हम इसे 2 से डिवाइड करें तो ये 11 टाइम, और इसे 2 से करेंगे तो ये हमारा 50 टाइम, ये भी हमारा रेडियन ही होगा। अब 11/50 इसे हमें डिग्री माप में चेंज करना है। तो इसे हम 180 डिग्री माप में चेंज करने के लिए 180/पाई कर सकते हैं, और ये हो गया हमारा अब डिग्री। तो यहाँ से 0 से तो 0 कट कर दूँ मैं, और ये 11 गुणा के 18 हो जाएगा, बटे नीचे 5 गुणा के और पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, क्योंकि इसमें दिया भी था पाई बराबर 22/7 यूज़ करना है। तो यहाँ से 11 से तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 9 टाइम, तो 9 7 63 हो जाएगा, ये 63/5, यानी कि ये डिग्री, और ये भी डिग्री होगी। तो 5 का भाग जब 63 में लगाएंगे तो 5 का भाग तो बार बार तो पूरा जा रहा है, तो 5 का भाग 63 में लगाने पर तो ये हो जाएगा 12 सही 3/5 डिग्री, यानी कि 12 तो अंश हो गए। ये 3/5 जो है ये भी हमारे अंश ही हैं, लेकिन मैं इन्हें मिनट में चेंज करूँगा तो 60 का और गुणा कर दूँगा, 5 से इसे डिवाइड करूँगा तो ये 12 बार कट जाएगा। तो ये हमारी जो है यहाँ पे मिनट होती हैं, मैंने ये सिंगल डैश कर दिया है। तो 12 अंश और 12 36 और ये मिनट, तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इस प्रकार कंप्लीट होता है। (63/5) जो कि 5 का भाग मैंने 63 में लगाया था, तो ये 12 सही 3/5 डिग्री ही होगा, ये भी डिग्री है। तो यहाँ से 12 अंश और ये 3/5 ये भी डिग्री है, लेकिन मैं 3/5 में मैं 60 का गुणा कर दूंगा तो ये फिर से हमारी मिनट, तो ये मिनट का चिन्ह है सिंगल डैश जो है, और जब 5 का ये 12 बार कटेगा तो 12 36, तो इस प्रकार 12 अंश और 36 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। चलिए तो 5 को देखते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो व्यास 40 है, डी बराबर 40 है, तो त्रिज्या हमारी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, जीवा की जो लंबाई है वो तो 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एल ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक तो आर दिया हुआ है, भाई व्यास है तो आर हम आर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आर तो हमारी व्यास की आधी होती है 20 सेंटीमीटर, और जीवा की लंबाई भी दे रखी है, हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो आर बराबर व्यास तो 40 था, बटे 2 कर दें तो ये 20 सेंटीमीटर हमारी आर प्राप्त हो जाएगी हमें। जीवा की लंबाई जो है हमें 20 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं वृत्त, जो कि इस टाइप से, ये लगभग इस टाइप से।
तो इसमें ये केंद्र हो जाएगा, ये हमारी जीवा हो जाएगी। ये जीवा है जिसे हम ए बी नाम दे दें। तो ए बी क्या है, हमारी जीवा है ए बी। और जीवा की जो लंबाई है वो तो हमारी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर, और ये जो है त्रिज्या है, और ये भी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें दिया था एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, और यहाँ पे त्रिज्या भी हमारी 20 ही सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसे मैं ओ केंद्र मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओ ए और ओ बी तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, ये भुजा और ये भुजा तो वैसे भी इक्वल होनी चाहिए, और जीवा भी इन त्रिज्याओं के इक्वल है, तो ये तो तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो ये त्रिभुज तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो जब समबाहु त्रिभुज कहलाएगा तो ये कोण हमारा जो है थीटा, ये 60 अंश का हुआ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तो प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो यहाँ पे ये जो है ए ओ वी, कोण ए ओ वी बराबर 60 अंश हो जाएगा, इस प्रकार जो है। तो ए ओ वी बराबर 60 अंश हो जाएगा, जो कि इसमें हम लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ वी बराबर ए वी, तीनों भुजाएं इक्वल हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ए ओ वी बराबर 60 अंश हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एल बराबर आर थीटा, या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो मैंने पहले थीटा बराबर एल बटे आर दिया था। तो यहाँ पे मैं थीटा बराबर एल बटे पहले आर करूँगा। तो मुझे यहाँ पे एल मतलब जो है चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ से एल बराबर हो जाए, इसके नीचे एक मान लेता हूँ, तो एल एकन एल और ये थीटा आर हो जाएगा। तो एल इक्वल हो जाएगा हमारा थीटा इंटू आर। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो तो हमारी 60 अंश है, इंटू जो आर की जो वैल्यू है वो हमारी 20 है। तो ये मैं इसे गुणा कर लेता हूँ। तो अब इसे हमें ये जो 60 अंश है ये तो अंश में है, इसे यदि मैं पाई बटे 180 कर लूँ तो इसमें मैं पाई बटे 180 का मैं गुणा भी कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से 60 से तो ये 3 टाइम कट जाएगा, तो इससे आगे तो हल होगा नहीं, ये 20 पाई बटे ये 3 हो जाएगा, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। तो जो चाप की लंबाई होगी वो एल बराबर, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, चाप की लंबाई एल बराबर 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। ये रेडियन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो अगला क्वेश्चन है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश का तथा 75 अंश के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याओं के अनुपात के लिए सबसे पहले ये डिग्री में दिया है, तो इसे पाई रेडियन में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। समान लंबाई, इसमें लिख रहा है समान लंबाई वाले चाप, जो कि एल की जो वैल्यू है वो समान है, दोनों में एल की वैल्यू समान आएगी, ये ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक। और ये थीटा हमें 60 अंश दिया है और 75 अंश दिया है। त्रिज्याओं का अनुपात हमें, त्रिज्याओं का आर का जो रेशियो है आर का ज्ञात करना है। तो ये 6 हल करेंगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले 60 अंश दिया था, इसे मैं थीटा 1 मान लेता हूँ, और जो 60 अंश है इसे मैं पाई रेडियन में चेंज करूँगा। तो 60 गुणा की पाई बटे 180 अंश हो जाएगा, और इससे मैं से डिवाइड कर लूँ तो ये पाई बटे, और ये हो जाएगा 3618 रेडियन। इसी प्रकार मैं दूसरे
दूसरी जो डिग्री है, दूसरा कोण है, उसे मैं थीटा 2 मान लेता हूँ। तो ये 75 डिग्री यानी कि 75 गुणा π/180, इसे भी कर लेता हूँ और ये हो जाएगा, इसे मैं डिवाइड करूँ 5 से या फिर मैं इसे यहाँ पे 60 गुणा π/180 कर लेता तो और ज़्यादा सही रहता, क्योंकि 180 से 180 आगे कट जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे इसे जौकातियाँ छोड़ देता हूँ। 60 π/180 रेडियन, इसे भी मैं 75 π/180 रेडियन ही। मैंने ऐसा क्यों किया कि आगे हमारा जो फॉर्मूला है वो तो R बराबर L/θ या थीटा बराबर L/R। यहाँ से वैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है θ बराबर L/R होता है। अब यहाँ से मुझे R की वैल्यू याद करनी होगी, तो R बराबर तो मैं ये इंटरसेक्शन मतलब चेंज हो सकते हैं, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो R बराबर L/ और ये थीटा हो जाएगा। तो मुझे पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो R1 यहाँ से R1 और R2 में ज्ञात करूँगा। तो R1 ज्ञात करूँगा, तो R1 के लिए तो L/θ और इसे LO में L1 और अनुपात इसे R2 के लिए भी मैं L/θ। लेकिन यहाँ पे L तो समान है, तो इस L को तो L ही रखूँगा मैं। और ये जो थीटा की जो वैल्यू है ये तो 1 है और ये 2 है। तो इस प्रकार हमें करना होगा। तो L से तो L कैंसिल हो जाएगी, 1 टाइम, और यहाँ पे 1/θ1 की जो वैल्यू है हमारी, वो θ1 की वैल्यू कितनी है, वो 60 π/180, 60 π/180 यानी कि 180 पुनः एक बार ये ऊपर पहुँच जाएंगे। अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर से 1/θ2, θ2 की वैल्यू कितनी है हमारी 75 π/180, 75 π/180 जो कि ऊपर 180 पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पाई से तो पाई कैंसिल कर दूँ और 180 से 180 कैंसिल कर दूँ। अब यहाँ पे मैंने ये जो है π/3 किया था काट पीट करके, तो मैंने ये सेम चौकातियाँ छोड़ दिया, क्योंकि 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पे मुझे आसानी होगी, तो 1/60 बचेगा और अनुपात 1/75 बचेगा, जो कि 15 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 15 से तो 15 से तो 4 बार जाएगा और 15 से ये 5 बार। तो यहाँ पे ये 5 एकन 5 अनुपात और 4 एकन 4 हो जाएगा। तो इसका जो R1 व R2 की जो वैल्यू है मैं लिख सकता हूँ इन्हें R1 और R2 जो है इनका जो रेशियो है वो 5:4 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक दोलयामान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण ज्ञात करना है वो भी रेडियन में, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की जो लंबाई है वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में 10 सेंटीमीटर, सेकंड में 15 सेंटीमीटर है चाप की लंबाई जो कि L। तो L बराबर यहाँ पे तीसरा 21 सेंटीमीटर है। और ये जो 75 सेंटीमीटर है यहाँ पे ये जो है 75 सेंटीमीटर चाप द्वारा दोलयामान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये चाप की लंबाई है। तो यहाँ पे ये उसके द्वारा नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित हैं। ये चाप की लंबाई है तो ये त्रिज्या है हमारी। तो आगे से हल करेंगे हम। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई है जो कि R की बराबर 75 सेंटीमीटर त्रिज्या है ये। और मैं फर्स्ट करूँगा तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए
तो आर बराबर जो 75 सेंटीमीटर है वो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के लिए लगानी होगी। और चाप की जो लंबाइयाँ हैं वो क्रमशः 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आर बराबर 75 सेंटीमीटर है और एल बराबर हमारी 10 सेंटीमीटर है। हमें थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा के लिए फॉर्मूला तो हमारा एल बटे आर, हाँ, और हमें यह पाई रेडियन में ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से एल की जो वैल्यू है वो तो 10 है और आर की जो वैल्यू है वो 75 है। और मैं इसे 5 से डिवाइड करूँ तो ये तो 2 टाइम और 5 से ये 15 टाइम। तो थीटा बराबर हो जाएगा 2/15 और ये रेडियन में ही हमें ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे रेडियन लिख सकता हूँ। तो बस यही हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट इसका, आर बराबर हमें 75 सेंटीमीटर ही यूज़ करनी है। और यहाँ पे सेकंड पार्ट, और एल बराबर जो कि हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी हम थीटा बराबर एल बटे आर करेंगे। तो एल बटे आर, एल का मान तो 15 है और इधर आर की जो वैल्यू है वो 75। तो 15 से 1 टाइम, 15 से 5 टाइम, तो थीटा बराबर 1/5 यानी कि यह भी रेडियन में हो जाएगा, क्योंकि हमें आंसर रेडियन में ही ज्ञात करना है। और इसका जो है थर्ड पार्ट है वो थर्ड मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ। थर्ड में दिया है, यहाँ पे भी आर बराबर हमें 75 सेंटीमीटर ही यूज़ करनी है तीनों के लिए। और एल बराबर हमें दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे आर, यानी कि एल की वैल्यू तो 21 है और ये आर की वैल्यू तो 75। तो इसे हल करेंगे हम, तो इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से तो ये 7 टाइम, 3 से ये 25 टाइम। तो इस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर 7/25 रेडियन। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री 11वीं क्लास का गणित, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था और वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और अपने लेक्चर को भी हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।